मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर भी दो प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से और एक वन लाइनर फॉर्म में। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है ये वन लाइनर सेशन का ही एक भाग है, अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लगभग पिछले 10 महीनों के घटनाक्रम को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका ये पहला पार्ट है। यानी इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के केवल एक मिनट इसको थोड़ा सा और चेक कर लिया जाए। हाँ, आज हम लोग केवल 50 घटनाक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है इसके 50 वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो यूपीपीएससी या बीपीएससी के आयोग द्वारा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से जो घटना सार है या घटना चक्र का जो एक दृष्टि वाला कंपाइलेशन आता है, परीक्षा के जस्ट नजदीक जाता है, तो फिर योजना के जो वन लाइनर फैक्ट आते हैं और जो क्या बोलते हैं क्रॉनिकल के जो मंथली मैगजीन आती है वहां से ये कंटेंट को उठाया गया है और वहां के चीजों को इस कंटेंट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर सेशन का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 1। देखिए, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने थ्योरी वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से और ठीक से समझा था। आइए इसके वन लाइनर फॉर्म को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यानी बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। देखिए, यहाँ हमें दो चीज ध्यान में रखनी है। क्या कि ये जो बिम्स्टेक का जो सम्मेलन हुआ ना, ये 6वां सम्मेलन था। दूसरी चीज, इसका आयोजन 4 अप्रैल 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? बैंकॉक की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। ठीक, तो इसका मुख्य विषय क्या था या थीम क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ये इसका थीम विषय था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर जिसका नाम था ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। तो ये कहाँ की कंपनी थी? तो ये अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस नामक कंपनी थी, जिसने ब्लू घोस्ट मिशन संचालित किया कि कहाँ के लिए? तो क्या चंद्रमा पे सफल लैंडिंग के लिए। और ये इसमें एक ब्लू घोस्ट मिशन जो है ना, इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्ट लैंडिंग हुआ है। यानी कि जो एक डायरेक्ट लैंडिंग का प्रोसेस होता है, किसी भी अगर जो धरातल पे कोई भी एयरक्राफ्ट लैंडिंग करवाया जाता है तो उस तरीके से लैंडिंग हुआ है। और ये क्या था कि निजी कंपनी का ये ब्लू घोस्ट नामक मिशन पहला मिशन था। लेकिन निजी कंपनी के द्वारा अगर जो बात करेंगे तो ये दूसरा मिशन था। इसके पहले भी एक मिशन जा चुका है चंद्रमा पे। तो ये जो ब्लू घोस्ट मिशन था, इसके लैंडर का क्या नाम था? तो इसके लैंडर का नाम था ब्लू घोस्ट, है ना। ब्लू घोस्ट लैंडर का नाम है, ब्लू घोस्ट मिशन भी है। ठीक, उसी के अंतर्गत किस कंपनी का था? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का था। ठीक, अगला प्रश्न। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम की खोज की है? तो कितने लाख टन थोरियम की खोज किया गया है? 10 लाख टन। कहाँ पे किया गया है? मंगोलिया में। कौन से वैज्ञानिकों ने खोज किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। तो ये प्रश्न हम लोगों को इस तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है? मार्च 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? यानी यूएसए में अब आधिकारिक भाषा क्या होगी? तो अंग्रेजी होगी। किसने घोषणा किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना। कब किया? मार्च 2025 में। यानी मार्च 2025 से अमेरिका की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये मोजी नाम का जो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है और इसे लॉन्च भी कर दिया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्या? मोजी नामक सैटेलाइट किसने बनाया? चीन ने बनाया। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने से फंसे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर ने 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी किया? तो कौन सा मिशन था? नासा का स्पेस एक्स 9 मिशन था, जिसके तहत ये लोग गए थे अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है जो स्पेस पे, वहाँ पे ये लोग गए थे केवल 1 हफ्ते के लिए। लेकिन कुछ तकनीकी कारण जो खराबी हो गई, इसकी वजह से इन्हें 9 महीने तक वहाँ रुकना पड़ा। ठीक, ये कब धरती पे पुनः वापस आए? तो 19 मार्च 2025 को। ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है और किस मिशन से गए ये भी महत्वपूर्ण है ना। तो इसको दोनों को ध्यान में रखना है। इस दोनों टॉपिक से ना, ये जो टॉपिक है ना, अंतरिक्ष जो सुनीता विलियम्स से संबंधित जो अंतरिक्ष मिशन था, स्पेस एक्स 9 मिशन, इससे संबंधित हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि किस यान से वो गई थी, किस यान से वापस आई। उनके साथ 2 जो बुच विल्मोर हैं, इनके साथ 2 अन्य यात्री कौन कौन से वापस आए। तो इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से उस कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में देखा है।
यदि आपने नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस टॉपिक से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, मार्च 2025 में यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 किस देश को 8वीं बार लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? किस देश को घोषित किया गया है? फिनलैंड को। कौन सी बार? 8वीं बार। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इससे संबंधित भी जो कॉन्सेप्ट वाला हम लोग का वीडियो चलता है, जो सीरीज चलती है, उसमें हम लोगों ने विस्तार से देखा है। तो अगर जो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने की आवश्यकता है, जैसे कि भारत का स्थान क्या है, फिर भारत के पड़ोसी देशों का स्थान क्या है, फिर सबसे जो टॉप खुशहाल देश कौन सा है, सबसे दुखी देश कौन सा है। इन सारे बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं तो किस संस्था ने जारी किया, तो ये सारी बिंदुओं को हम लोगों ने उसमें बहुत विस्तार से चर्चा किया है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमति व्यक्त की है? किसने मध्यस्थता की? यूएसए ने। किस दो देशों के बीच में? तो यूएसए और यूक्रेन के बीच में। किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए ये मध्यस्थता हुआ है? तो ब्लैक सी के क्षेत्र में जो है ना, जिसमें रसिया का भी पार्ट है और यूक्रेन का भी पार्ट है, और वहाँ पे अन्य देशों का भी ब्लैक सी में अपना हित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि ब्लैक सी में युद्ध विराम की घोषणा पर सहमति हुई है। किसके मध्यस्थता में? अमेरिका की मध्यस्थता में। कहाँ पे? ब्लैक सी के आसपास। किस देशों के बीच में? तो रूस और यूक्रेन के बीच में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आए ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसे प्रभावित किया है, यानी किस क्षेत्र को प्रभावित किया है या किस देश को प्रभावित किया है? तो ये जो अल्फ्रेड आया था, इसने किसे प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। अल्फ्रेड नामक ये जो तूफान आया था, इसने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च की गई अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? देखिए, ये जो अलायंस था ना, या फ्रेमवर्क था, कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। इसकी शुरुआत हो गई थी 9 अप्रैल 2023 को ही, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसे लागू किया गया है। एक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? 23 जनवरी 2025 को। तो ये दोनों डेट हमें याद रखना है, कब इसको फ्रेमवर्क को बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कब इसे लागू किया गया। ठीक, तो ये दोनों डेट हमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो बिग कैट अलायंस की बात करें, तो ये जो बिग कैट है ना, इस समूह में भी कौन कौन से जानवर आते हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है? जॉर्जिया को। किसने घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किस महिला ने अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ही हैं, जिनको कब वापस लाया गया धरती पर? तो इनको वापस लाया गया, एक मिनट, हाँ, इनको धरती पर वापस लाया गया फिर से 19 मार्च 2025 को। ये कितने महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रही? 9 महीने तक। इनको वापस लाने वाला मिशन का नाम क्या था? स्पेस एक्स 9 मिशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2025 में किन तीन पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट से अलग होने की घोषणा किया है? तो इकोवास से कौन अलग होना चाहता है? अफ्रीका के कौन कौन से देश अलग होना चाहते हैं? तो नाइजर अलग होना चाहता है, माली अलग होना चाहता है और बुर्किना फासो अलग होना चाहता है, यानी अलग हो गए हैं। कहाँ से? तो इकोवास से। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, तो हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा ईकाथाओ नामक आकाशगंगा की खोज किया है? किसने खोज किया? तो मीरकैट टेलीस्कोप ने क्या खोज किया? आकाशगंगा की खोज किया। अगर जो हमारा आकाशगंगा है यानी मिल्की वे है, इससे कितना गुना बड़ा है? तो 32 गुना बड़ा है ना, ये जो आकाशगंगा की खोज किया गया है। ठीक, इकाथाओ नामक आकाशगंगा की खोज किस देश ने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। क्या किया है? मेरिकैट टेलीस्कोप से आकाशगंगा की खोज किया है, जिसका नाम क्या है? इकाथाओ। ठीक, अगला प्रश्न, 27 से 9 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मिशन 300 है ना, इसका आयोजन किया गया दारुसलाम में। ये कहाँ का शहर है? तो तंजानिया का शहर है। ठीक, तो मिशन 300 कहाँ से संबंधित है? तो तंजानिया से संबंधित है। ठीक है, सारी चीजें ठीक चल रही है? हाँ जी, ठीक चल रही है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का
प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, नाम क्या है? CR450, है ना। अगला प्रश्न क्या है? दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है? ठीक, कौन से साझेदारी के लिए? ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां देश बना है, यानी CPTPP का 12वां सदस्य देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, एक मिनट। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या कि यौन दुर्व्यवहार की तस्वीर बना रहा है, क्या कौन बना रहा है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका उपयोग करके यौन दुर्व्यवहार वाली तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अब ये कहाँ पे अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है? तो ब्रिटेन में इसे, यानी अब AI का प्रयोग करके आप अगर जो कोई यौन दुर्व्यवहार वाली तस्वीर बनाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। किस देश में? तो ब्रिटेन में ही शामिल हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि 12-13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर आयोजन किया गया? किस चीज़ का आयोजन किया गया है? वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है? यानी फरवरी में अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ दिया और अन्य देश यानी अर्जेंटीना ने भी, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ है, माफ करेंगे आप लोग। फिर से मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है? यानी कि फरवरी के पहले ही अमेरिका ने WHO का सदस्यता छोड़ दिया था। ठीक, तो ये कौन सा देश सदस्यता छोड़ने की बात किया है? तो अर्जेंटीना ने WHO का सदस्यता छोड़ने की बात किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतमाद यानी 2500 किलोमीटर और गदर 380 नामक मिसाइल का अनावरण किया है? यानी हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? एतमाद और गदर 380, ये क्या है? मिसाइल है। इसका टेस्टिंग किसने किया है? तो इसकी शुरुआत किया है या अनावरण किया है टेस्टिंग के बाद ईरान ने। मिसाइल का नाम हमें बस याद रखना है, एतमाद और गदर 380। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोजा है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान विद्यमान है ना। तो ये बहुत बड़ा आकाशगंगा के समूह की खोज हुई है। कहाँ पे हुई है? उसका नाम क्या दिया गया है? तो क्यूपी नाम दिया गया है इसके, इस आकाशगंगा के। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? तो फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? फ्रांस में वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? तो मार्सिले नामक शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। अगला प्रश्न क्या है, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने को अलग करने का फैसला किया है? तो ये चीन के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर तो नहीं है चीन के लिए, लेकिन हम लोग के लिए अच्छी खबर है, भारत के लिए अच्छी खबर है कि पनामा क्या हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो रहा है पनामा। तो ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ठीक, चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ठीक बात ये नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला, जिसे बायोफेट 2025 का नाम दिया गया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? क्या है ये? तो दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला कहाँ पे हुआ? तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में इसका आयोजन हुआ, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। ठीक, हाल ही में किस देश ने, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? यानी IVF का प्रयोग करके किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी यानी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कंगारू का भ्रूण IVF के द्वारा बनाने का में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न क्या है, वह देश जिसे दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दिया गया? कहाँ पे मंजूरी दिया गया है? दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में क्या कि अंतरिक्ष केंद्र बनाया जाएगा। किस देश ने ये मंजूरी दिया है? तो चीन में।
दक्षिणी चीन सागर पे चीन ही तो अपना क्लेम करता है, जापान का और जो वहाँ के सराउंडिंग कंट्री हैं उनसे अधिक ये दक्षिणी चीन सागर पे अपना कब्जा मानता है, करता भी है, किया भी है। अगला प्रश्न है कि यह केंद्र अच्छा ये एक ही दूसरे से संबंधित क्वेश्चन है। यह केंद्र यानी अंतरिक्ष केंद्र दक्षिणी चीन सागर की सतह से 2000 फीट यानी 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 से तक शुरू होने की संभावना है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो अंतरिक्ष केंद्र बनता है ना समुद्र में, ये कितनी मीटर की ऊंचाई पे गहराई में बन रहा है, तो 6560 फुट की गहराई पे इस अंतरिक्ष केंद्र को बनाया जा रहा है। ओके डन। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वह अमेरिकी सीनेटर यानी अमेरिकी सीनेटर है कोई भारतीय मूल का, जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन बना है, तो तुलसी गबार्ड को अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया है। तुलसी गबार्ड को, किसे, तुलसी गबार्ड को। अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है आज का, कि दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है ना, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम क्या थी। ये थोड़ा सा मुझे जस्ट बाय चांस मतलब लग रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग एक बार विशेष ध्यान दे लीजिएगा। क्या है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसकी थीम क्या है, भविष्य की सरकारों का निर्माण, है ना, इसकी थीम है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की है। तो गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से अब जाना जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक और अभी शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा ना कि अमेरिका की आधिकारिक भाषा क्या हो गई है, तो इंग्लिश हो गई है ना। अमेरिका की आधिकारिक भाषा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब इंग्लिश हो गई है, इसे भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, दुनिया का सबसे लंबा दक्षिणतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसे केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई। तो ये वाटर वर्थ जो प्रोजेक्ट है ना, इसको मेटा यानी फेसबुक ने शुरू किया है। अगला प्रश्न क्या है कि 27वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया, किसका, 27वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। अगला प्रश्न क्या है, एलन मस्क की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया गया है ये, फरवरी 2025 में। नाम क्या है, ग्रोक 3 है ना। ग्रोक 3 एक क्या है, एआई चैटबॉट है ना, जिसे हम लोग सवाल पूछते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं जेमिनी हो गया, ऐसे एआई चैटबॉट है ये भी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2025 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण 2025 में कितनी मौत होने का अनुमान है। तो लगभग 8,700 लोग की जान गई, किससे, तो जल से जुड़ी आपदाओं के कारण। ये डाटा बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या नंबर ऑफ दैट जो कैजुअलिटी हुई है ना वो ज़्यादा रही होगी, लेकिन यहाँ पे सरकारी आंकड़ा है, तो आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़ा कितना छुपाया जाता है, खासकर अगर जो डेथ वाली जो रिपोर्ट होती है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक से कौन सा देश शामिल हुआ, यानी ओपेक में कौन सा देश शामिल हो रहा है। तो ब्राजील शामिल हो रहा है ओपेक की कंट्रीज में, इस तेल निर्यातक जो देश है उसमें ओपेक में क्या बोलते हैं, ब्राजील शामिल हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है, 21 मार्च 2025 को किसे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया है। तो ये स्टार यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन रही है। कौन बन रही है, तो नेटम्बोडी नैदतवाहा है ना, थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन एक दो बार हम बोलेंगे, याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट का संचालन किया। तो किस देश ने, चाड ने, यानी अफ्रीकी देश चाड। हम देखेंगे ना, अफ्रीका का जो चाड का लोकेशन देखना चाहें तो हम सहारा मरुस्थल के नीचे जो साहेल प्रदेश है, जस्ट उसी के नीचे चाड देश अवस्थित है ना। अगला प्रश्न क्या है कि वह देश जहां राष्ट्रीय दिवस समारोह 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। तो किस देश में 12 मार्च को प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तो मॉरिशस में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत किया है। तो इसका नाम दिया गया है मेजोराना 1 है ना। तो ये था आज के टॉप मोस्ट 40 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इसी प्रकार हम लोग अन्य जो
हम लोग के जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग क्वेश्चन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से 150 से 200 के बीच में, है ना, पिछले 10 महीने के। तो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा, ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए ताकि इंटरेस्ट आप लोगों का बना रहे और काम की चीज़ बार बार तैयार भी होती रहे, है ना। एक ही चीज़ एक ही बार में बहुत ज़्यादा चीज़ अगर जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, है ना। तो इशू को ध्यान में रखते हुए आज केवल जस्ट 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। अगले पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 से 60 क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।